लाल हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित अम्मा को कह दो म्यूट करें, जल्दी मिलाओ। भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालव्याल रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियों मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की
जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय। सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री श्यामा श्याम श्री राधा वल्लभ लाल जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परमोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो दूर दूर अपने अपने घरों में बैठ कर के भी विज्ञान के उपयोग से भागवत जी की विस्तृत चर्चा रसमयी चर्चा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। कई महीनों से सत्संग चल रहा है। ठाकुर जी की दया से ऐसा योग बना है कि नित्य ही हम लोग अपने घर में बैठकर 1 घंटे भागवत जी का सत्संग करते हैं। 8वें स्कंद में आज 8वां ही अध्याय है। कल 7वें अध्याय में थोड़ी चर्चा हमने श्रवण किया कि समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देवता और असुर वासुकी नाग को नेति बनाकर मंदराचल को मथानी बनाकर समुद्र को मथने लगे हैं, समुद्र का मंथन करने लगे हैं। मंदराचल अपने भार के कारण समुद्र में डूब रहा था। भगवान ने कच्छप अवतार लिया और मंदराचल के नीचे भगवान स्थित हो गए। अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया और इस तरह से उसका मंथन हुआ। तो सबसे पहले समुद्र का जो मल है वो विष के रूप में, हलाहल विष के रूप में वो महाराज निकला। सबसे पहले मंथन में, समुद्र मंथन में विष निकला। वो विष महाराज बड़ा तीक्ष्ण था। सब देवता घबरा गए। चारों तरफ महाराज हाहाकार होने लगा। वह उग्र विष सबको जलाने लगा। सभी भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और सब देवता भगवान की शरण में आए। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे हैं। भगवान शंकर निरंतर तपस्या में रहते हैं। सबने उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करी। प्रजापतयो देवताओं ने कहा देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्नान् त्रैलोक्य दहना विषाद। हे देव, हे महादेव, देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, उनको जीवन देने वाले हैं। ये जो हलाहल विष है ये त्रिलोकी को भस्म कर रहा है। आप इससे हमारी रक्षा कीजिए।
त्वमेकः शरणं त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम्। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं, इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले हैं। आप जगत गुरु हैं, सारे संसार के स्वामी हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करिए। और महाराज, जब देवता अपनी रक्षा कराने के लिए शंकर जी के पास पहुंचे हैं, तो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करी है और खूब भगवान शंकर का यश उन्होंने गाया है। उन्होंने कहा, प्रभु, जब जब देवताओं पे आफत आई, विपत्ति आई, तब तब आपने देवताओं को उस संकट से उबारा है, उनके संकटों को दूर किया है। अब इस बार ये जो हलाहल विष है, ये हमको जलाए दे रहा है, आप कृपा करिए। तो अब महाराज, देवताओं को पूछना चाहिए था, शंकर जी उनसे पूछते कि भाई, तुम्हें तो ये विष जला रहा है, मेरे पास क्यों लेके आए हो? हैं, बढ़िया बढ़िया सब चीज निकली तो वो तो सब तुम ले लोगे, कौस्तुभ मणि ले लोगे, ऐरावत हाथी ले लोगे, अश्वशिरा घोड़ा ले लोगे, अप्सराएं ले लोगे, लक्ष्मी ले लोगे, गाय ले लोगे, सब ले लोगे, और जो चीज तुम्हारे उपयोग की नहीं, जो तुम्हारे ऊपर संकट बन के खड़ी है, उस चीज को तुम हमें ले आए, हमारे पास ले आए। अरे बढ़िया खीर मालपुआ लेके आते, वो तो नहीं लाए, और ये बताओ विष लेके आए हो, कोई बात है? शंकर जी पूछते उनसे, है, लेकिन भोले बाबा बड़े दयालु, इतने दयालु देवता है महाराज, इनके जैसे तो यही है। समुद्र मंथन से बहुत बढ़िया बढ़िया चीज निकली बाद में, और उनके लिए देवता असुर सब दोनों लड़ने लगे, किसी को भोले बाबा की याद नहीं आई। कह रहे उनको, भाई उनको भी तो कुछ दो जिन्होंने विष पी लिया हमारी रक्षा के लिए, लेकिन किसी को याद नहीं आई। और विष लेकर के, विष का कटोरा लेकर के शंकर जी के पास पहुंचे, बोले आप हमारी रक्षा करिए। तो भैया देखो, महापुरुष ऐसे ही होते हैं, महापुरुष ऐसे होते हैं, दूसरी की विपत्ति को, कष्ट को देख करके द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे की संपत्ति को देखकर, सुख को देखकर हर्षित होते हैं। तो भोले बाबा ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने, शंकर जी ने कहा, उनके हृदय में दया भराई, कृपा भराई, करुणा भराई। उन्होंने देवी पार्वती जी से कहा कि देवी देखो तो सही, ये कालकूट विष, इसके कारण प्रजा पर कितना बड़ा संकट आ पड़ा है। ये देवता, ये असुर कितने व्याकुल हो रहे हैं, ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। मेरी शरण में आए हैं, आशा लेकर के आए हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इनको निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं शंकर जी, सूत्र बता रहे हैं हम लोगों के लिए। उनके जीवन की यही सफलता है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। आसाम प्राण परीक्षुना विधेय मभयम हि मे एतावान् प्रभोरर्थो यद्दीनो परिपालनम। शंकर जी विष को पीने से पहले माने अपनी गृहिणी से थोड़ा विचार विमर्श कर रहे हैं,
उनसे पूछ रहे हैं कि देवी तुम्हारी क्या राय है, और कह बता भी रहे हैं कि देखो ये कितने दुखी हो रहे हैं, कितने व्याकुल हैं, मेरी शरण में आए हैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनको दुखों से मुक्त कर दूं। क्योंकि सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की बलि देकर के भी दूसरे प्राणियों के प्राण की रक्षा करते हैं। हो सकता है कि मेरे ऊपर संकट आ जाए, लेकिन जो सज्जन होते हैं वो शरणागत के दुख को दूर करने के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर देते हैं। तो इसमें कोई भय करने की बात नहीं है कि मेरे ऊपर संकट कोई आ जाए विष पीने से, फिर भी हमें भयभीत नहीं होना चाहिए और इन देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। हे कल्याणी, अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से वैर की गांठ बांध रहे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जीवों के ऊपर जो कृपा करता है उसके ऊपर परमात्मा श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं। शंकर जी कह रहे हैं उसके ऊपर पूरी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते और मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूं जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। ये दीन दुखी मेरी प्रजा ये सुखी हो जाए, इसलिए इसको मैं पी जाता हूं। अब विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को भक्षण करने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी, उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। महाराज आप ही तो काल हैं, जब संसार में प्रलय करना होता है तो आपकी इच्छा से ही तो प्रलय होता है। सारी सृष्टि भले ही इस विष से जल जाए, लेकिन आपके ऊपर इस विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो पार्वती जी भोले बाबा के प्रभाव को, उनकी प्रभुता को जानती हैं, इसलिए पार्वती जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, आप पीना चाहते हैं प्रजा की रक्षा के लिए तो बिल्कुल जरूर। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। महाराज उस तीक्ष्ण हलाहल विष को भगवान शंकर ने अपनी हथेली पर उठाया और जिस विष से सभी प्राणी जले जा रहे थे, जिसकी गंध से महाराज उस विष को भगवान शंकर श्री राम श्री राम श्री राम कह करके पी गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ भैया शंकर जी विष को पी गए, राम 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 नाम का उच्चारण किया और विष को पी गए। अब वह विष जो है भगवान शंकर के कंठ में, अब हृदय में उसको नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि हृदय में हृदय बिहारी प्रभु बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं। विष विष हृदय में उतरेगा, नीचे जाएगा तो कहीं ठाकुर जी को कष्ट न हो, इसलिए भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, कंठ में स्थान दिया। वो महाराज विष के प्रभाव से भगवान शंकर का कंठ थोड़ा नीला हो गया, क्योंकि जो विष को खा जाते हैं वो उनका शरीर नीला पड़ जाता है, तो भगवान शंकर का गला नीला हो गया। शंकर जी का एक नया नाम बन गया, नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। महाराज उस विष का कुछ भी प्रभाव शंकर जी के शरीर पर नहीं हुआ, उनका तेज और भी बढ़ गया और कंठ नीला हो गया, तो वो तो महाराज शरीर का आभूषण ही हो गया, श्रृंगार हो गया, नीलकंठ हो गया। अब महाराज किसी ने पूछा कि भगवान आपके ऊपर विष का प्रभाव हुआ कैसे नहीं, विष का प्रभाव आपके ऊपर क्यों नहीं हुआ? तो शंकर जी ने कहा अरे ये छोटा सा विष हमारा क्या बिगाड़ेगा, एक कटोरा विष हमारा क्या बिगाड़ेगा?
अरे मेरे हृदय में राम नाम का जो अमृत है पूरा भरा हुआ है। राम नाम अमृत से अमृत का समुद्र मेरे हृदय में विराजमान है, तो ये विष का कटोरा हमारा क्या बिगाड़ेगा। ठाकुर जी का नाम, भगवान की कथा, ये अमृत है, और इस अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं भोले बाबा। तो आज विष पी लिया तो विष से क्या हो जाएगा। तो इसलिए विष से कुछ नहीं हुआ, विष का कोई दुष्प्रभाव शंकर जी को नहीं हुआ, क्योंकि वे निरंतर श्री राम नाम अमृत का पान करते। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। भगवान का नाम अमृत है, उसको जो पान करते रहते वे धन्य हैं। ये विष पीने की लीला कई भक्तों के साथ हुई है, प्रहलाद जी के साथ भी हुआ, और महाराज श्री मीरा जी ने भी विष का प्याला पिया। मीरा जी ने भी प्याला, मीरा जी का भी कुछ नहीं बिगड़ा। और महाराज एक और भक्त हुए कलयुग में, श्री अंगद सिंह जी। अंगद सिंह जी नाम के राजस्थान में एक भक्त हुए, उन्होंने भी विष खा लिया, भोजन में उनके विष मिला दिया गया, उन्होंने भोजन में विष खा लिया, लेकिन उनके ऊपर भी विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि ये सब भाग्यशाली भक्त भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान के नाम अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं, इनके ऊपर कोई विष का प्रभाव नहीं। महाराज परोपकारी सज्जन प्राय प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। दूसरे प्राणियों का दुख दूर करने में जो स्वयं कष्ट का अनुभव होता है, वह भगवान की सच्ची आराधना है। ये श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, तप्यन्ते लोक तापेन साधवः प्रायशो जनाः परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। ये सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। परमाराधन, एक तो होती है आराधना और एक होती है परम आराधना। आराधना तो करते हैं हम, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को स्नान कराते, चंदन लगाते, वस्त्र पहनाते, भगवान को भोग लगाते हैं, ये तो आराधना हो गई। और परमाराधना क्या है भैया, किसी दुखी प्राणी के दुख को दूर करना और उसके लिए स्वयं कष्ट पाना, ये भगवान की परम आराधना। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या, सती, ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी शंकर जी की प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा, उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। उससे महाराज ये विषधर हो गए। इस प्रकार ये 7वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। अब 8वें अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं, जहां और चीजें समुद्र मंथन से निकली। तो महाराज समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, विष को शंकर जी ने पिया। उसके बाद जब दोबारा से समुद्र मंथन का कार्य हुआ, तो उसमें सबसे पहले कामधेनु माता निकली, गाय निकली। एक गाय जिसका नाम कामधेनु है वो निकली। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली हैं। उनको यज्ञ के लिए उपयोगी जानकर उनका पवित्र घी दूध आदि प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने उसको ग्रहण कर लिया, क्योंकि इनके घी दूध से अग्नि में हम आहुति दे पाएंगे, अग्निहोत्र कर पाएंगे, इसलिए कामधेनु गाय को ऋषियों ने ले लिया। उसके बाद उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, एक घोड़ा जो बड़ा श्रेष्ठ था, श्वेत वर्ण का था, वह निकला। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की,
इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले ही सिखा रखा था। भगवान ने सिखा रखा था कि किसी भी चीज के लिए ललचाना मत, ललचाओगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी। इसलिए बलि ने उसको ले लिया। अब दोबारा ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, उज्जवल वर्ण कैलाश की शोभा को भी वह मात करते थे। तो उस ऐरावत नाम के हाथी को इंद्र ने ले लिया। तत्पश्चात, क्योंकि इससे पहले घोड़े को बलि ने ले लिया, तो अब की बार हाथी निकला तो इंद्र ने ले लिया। उसके बाद कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा, ठाकुर जी ने उसको ले लिया। भगवान श्री नारायण, उनके हृदय में जो कौस्तुभ मणि विराजमान रहती है, वो समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई। परीक्षित, इसके बाद स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्पवृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। परीक्षित जी से कह रहे, जैसे तुम पृथ्वी पर सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो, ऐसे ही स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है जो सबकी इच्छा को पूरी करता है। उसको महाराज स्वर्ग में स्थापित किया गया। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्ण हार पहने हुई थी और देवताओं को सुख पहुंचाने वाली थी। वे भी स्वर्ग में चली गईं। इसके बाद सौभाग्य की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी जो प्रकट हुई हैं, वो समुद्र कन्या कही जाती हैं, समुद्र से प्रकट हुई हैं, समुद्र मंथन से। तो लक्ष्मी जी, ये जो दीपावली के दिन हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि समुद्र मंथन का जो कार्य है वो दीपावली के अवसर पर ही चल रहा था। उससे पहले धन्वंतरी भगवान की त्रयोदशी होती, धनतेरस। धनतेरस को धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए और दीपावली के दिन श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। सवेरे कामधेनु गाय और शाम को लक्ष्मी जी दीपावली के दिन प्रकट हुई। इसलिए दीपावली को गौ माता का भी जन्म दिवस है। सबसे पहले जो गाय प्रकट हुई वो दीपावली के दिन हुई। तो हमारे महाराज जी कहते हैं कि दीपावली के दिन सवेरे सवेरे गौ माता का पूजन करना चाहिए और शाम को तो हम लक्ष्मी जी का पूजन करते ही हैं, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। तो उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाएं। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए अपने हाथ से। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग सब औषधियां दे दी। गौओं ने अपना पंचगव्य दिया और महाराज वसंत ऋतु ने सब फल फूल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक किया। गंधर्वों ने गीत गाए, नर्तकियां नाचने लगी और उस समय महाराज बाजे बजने लगे, वीणा बजने लगी, ढोल बजने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजयंती माला दी जिसकी मधुमेह सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे थे। सरस्वती जी ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और विश्वकर्मा जी ने भांति भांति के गहने दिए। और उसके बाद फिर जब उनका अभिषेक हो गया तो हाथों में कमल की माला लेकर वे अपने योग्य पुरुष को वरण करने के लिए वो महाराज
वहां घूमने लगी कि मैं अपने मन मुताबिक, क्योंकि मुझे चाहते तो सब हैं, लेकिन मैं जिसको चाहूंगी उसके गले में ये कमल की माला पहना दूंगी, यही वरमाला होगी, मैं उसी से विवाह कर लूंगी। अब महाराज लक्ष्मी जी का जो सौंदर्य है वो अनिवर्चनीय है, अवर्णनीय है, उनकी बड़ी सुंदरता का वर्णन है। वह चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त पुरुष मिले, जिसमें कोई दोष ना हो और सभी गुण हो, ऐसा कोई पुरुष मिले, उसको मैं अपना आश्रय बनाऊं, वर्ण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला। वे मन ही मन सोचने लगी, कोई तपस्वी तो है, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान है, परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं है, उनकी आसक्ति है। कोई कोई है तो बड़े महत्वशाली, परंतु वे काम को नहीं जीत पाए हैं। किन्हीं में ऐश्वर्य बहुत है, परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का, जो उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण है, परंतु प्राणियों के प्रति प्रेम का बर्ताव नहीं है। त्याग है केवल, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। इस प्रकार से वे अपने योग्य वर को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन वो महाराज कोई उन्हें अपने योग्य मिला नहीं, जचा नहीं। और अंत में महाराज शंकर जी के पास पहुंची, भोले बाबा के पास पहुंची। तो शंकर जी में सब गुण हैं, लेकिन महाराज उनका कोई ठिकाना नहीं, उनको रहने के लिए उन्होंने कहीं महल नहीं बनाया हुआ है, और उनका वेश भी थोड़ा सा अमंगल रूप है, अमंगल वेश में रहते हैं, इसलिए शंकर जी को भी उन्होंने वर्ण नहीं किया। और महाराज फिर बचे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण हैं, परंतु विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को चाहते नहीं। तो जो मुझे नहीं चाहता उसका वर्ण मैं कैसे करूं। यत्रो भयम कुत्र न शोप्य मंगलः, सुमंगलः कश्च न कांक्षते मां। भगवान में सब गुण हैं, वे मेरे योग्य हैं, लेकिन वे मुझे चाहते नहीं, क्या करें। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते, और अणिमा आदि समस्त गुण उनकी चाह करते हैं, परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं, इसी से उन्होंने उनको वर्ण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। और इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्ष स्थल को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गईं। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने भगवान को वर्ण किया। अब महाराज समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में एक कमल नैनी कन्या जो वारुणी देवी हैं, वो प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदनंतर महाराज देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थीं, उनका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था, और महाराज सुंदर श्याम श्याम शरीर था, पीतांबर शरीर पर धारण किया हुआ था, गले में मालाएं, अंग अंग में आभूषण सुसज्जित थे, और उनकी जो छवि थी बड़ी अनोखी थी। उनके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वे स्वयं भगवान ही थे। वे भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, अमृत का कलश लेकर के समुद्र से बाहर निकले।
बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। यही धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। अमृत का कलश लेकर के भगवान आए तो जैसे ही नजर पड़ी दैत्यों की कलश के ऊपर तो शीघ्रता से उन्होंने उस कलश को छीन लिया। असुरों ने छीन लिया और असुर लेकर के भागे। असुरों का ऐसा षड्यंत्र था, वो ये चाहते थे कि सब कुछ भले ही बट जाए लेकिन अमृत में से बंटवारा न हो। लेकिन देवता और असुरों ने दोनों ने इस शर्त पर समुद्र मंथन प्रारंभ किया था कि भाई अमृत निकलेगा उसमें से हम दोनों अमृत पी लेंगे। लेकिन ये असुर जो हैं बड़े दुष्ट, तो इन्होंने कहा कि अमृत तो हम अकेले ही पिएंगे, देवताओं को कुछ नहीं मिलेगा। और अमृत के घड़े को जैसे उन्होंने देखा तो वो उसको लेकर के भागे। अब महाराज वे पहले से इसी ताक में थे, इसलिए अमृत के कलश को छीन ले गए। देवता बेचारे बड़े दुखी हो गए, भगवान की शरण में आए। एक तो पहले से ही हारे हुए थे देवता और अब अमृत भी छिन गया। इतना परिश्रम हुआ, इतना महाराज बड़ा काम हुआ, लेकिन जिस फल की प्राप्ति के लिए किया गया वो फल तो मिला ही नहीं, वो तो असुर ही ले गए। तो बेचारे बड़े दुखी हो गए देवता, भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने कहा कि देवताओं तुम लोग खेद मत करो, ये चतुराई चालाकी की तो असुरों ने है, लेकिन इनकी चालाकी अब इनको महंगी पड़ने वाली है। अगर ये चालाकी न करते तो इनको अमृत मिल जाता, लेकिन अब इन्होंने चालाकी की है तो बेचारे अमृत से इनके हाथ धो बैठे, अब इनको नहीं मिलेगा। तुम दुखी मत हो, मैं अभी तुम्हारा काम बना देता हूं। ऐसा कह करके भगवान अंतर्धान हो गए और ठाकुर जी तो अपनी लीला बनाने लगे। इधर महाराज क्या हुआ कि ये जो दैत्य अमृत के कलश को लेकर गए थे वो एक जगह जाकर झगड़ने लगे। कोई सब लोग इस बात पर झगड़ रहे थे कि अमृत सबसे पहले मैं पीऊंगा। कोई कहता है मैं पीऊंगा, तुम नहीं पियोगे, मैं पीऊंगा। तो उनमें जो दुर्बल थे वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथों में कर लिया था। वे धर्म की दुहाई देने लगे और कहने लगे भाई देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी अमृत मिलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तो कुछ तो उनको धर्म की बात बता रहे थे, लेकिन जिनके हाथ में अमृत था वो महाराज किसी की बात नहीं सुन रहे थे। अभी किसी ने पिया नहीं, अभी वो झगड़ ही रहे थे। उसी समय चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। ठाकुर जी मोहिनी बन गए, मोहिनी बन गए भगवान, और सुंदर स्त्री का रूप धारण करके जहां ये असुर झगड़ रहे थे वहां भगवान पहुंच गए। नंद के लाल तुम होते लली, नंद के लाल तुम होते लली तो गले कट जाते हजारों के। एक हमारे ब्रज के कवि ने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी, उसमें कहा भैया ठाकुर जी से कह रहे हैं कि प्रभु आप इतने सुंदर हैं, आपकी सुंदरता से, आपके सुंदर स्वरूप से मोहित होकर के महाराज ये सभी ब्रज गोपियां पागल हो गई, बावली सी हो गई। तो आप इतने सुंदर हैं तो महाराज गोपियों का बुरा हाल है। अगर कहीं आप लली होते, कहीं आप कन्या होते तो महाराज क्या होता? बोले गले कट जाते हजारों के, आपको प्राप्त करने के लिए गले कट जाते हजारों के। तो आज भैया ठाकुर जी कन्या ही बन गए, स्त्री बन गए। अब भैया इतने सुंदर हमारे ठाकुर जी वो स्त्री बन गए, अब क्या कहना। इतना बढ़िया
यहाँ वर्णन किया गया है। उनके शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम और देखने ही योग्य था, ऐसा था कि जिसको देखा जाए। अंग प्रत्यंग बड़े आकर्षक थे महाराज, कानों में कर्णफूल सुशोभित हैं, सुंदर कपोल हैं, ऊंची नासिका, रमणीय मुख है। और महाराज जो एक सुंदरी स्त्री का स्वरूप होना चाहिए, ऐसा स्वरूप सब उनका है। बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं और पैर में जो पायजेब है ना, उनको रुंझुन रुंझुन करती हुई ये मोहिनी भगवान आई और असुरों को देखकर मुस्कुराने लगी। उनकी मुस्कान से, तिरछी चितवन से, ओ महाराज बेहोश से हो गए दैत्य। और वे कहने लगे, सुखदेव जी कहते, परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और महाराज एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। जब उन्होंने मोहिनी भगवान को देखा, देखते ही रह गए। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, कितना सुंदर शरीर है, कितनी सुंदर छटा छटक रही है। बस अब वे आपस की लड़ाई भूल गए और दौड़ करके मोहिनी भगवान के पास आए। उन्होंने कहा, कमल नयनी, तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या करना चाहती हो, तुम किसकी कन्या हो, किसको वर्ण करना चाहती हो, तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है, अपना परिचय तो दो। भगवान ने कहा, अच्छा, उन्होंने, दैत्यों ने अभी कहा कि देखो देवी, हमारे हाथ में ये अमृत है और ये जो अमृत है ये हमने बड़ी मेहनत करके प्राप्त किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। भगवान मोहिनी भगवान ने कहा था कि नहीं नहीं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम तो आपस में झगड़ रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई करने वालों के पास हम नहीं रहती। अगर तुम सब मित्र मित्र भाव से रहो, प्रेम से रहो, तो फिर हम तुम्हारे पास रह सकती हैं। तो दैत्यों ने कहा कि देवी, हम इसी अमृत के कारण लड़ रहे हैं, तो तुम अमृत ऐसा करो, तुम न्याय पूर्वक हमको अमृत सबको बराबर पिला दो। तो भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूं उल्टा स्त्री, आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। भगवान ने तो सावधान कर दिया, दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती, वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। थोड़ा सा और ज्ञान वैराग्य की चर्चा सुना दी जाए ना, तो आदमी अच्छे से विश्वास कर लेता है कि भाई ये तो ऐसी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बेईमानी नहीं करेंगे, एकदम न्याय करेंगे। ऐसा थोड़ा कह दिया जाए कि भाई बेईमानी करने वाला तो बहुत खराब काम है और न्याय से ही सब काम करना चाहिए। तो उनको बड़ा विश्वास हो गया और उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लिया और तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा कि मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। तो दैत्य तो इतने महाराज उनकी बातों में आ गए, भगवान की बातों में, कि उनकी वाणी को नहीं समझ पाए और सबने कह दिया कि हाँ, तुम जो कुछ करोगी वो हमें स्वीकार है, क्योंकि उनको मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था, इसलिए वो एकदम मुग्ध हो गए मोहिनी के ऊपर। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, हविष्य से अग्नि में हवन किया, गौ ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास चारा अन्न धनादि के यथा योग्य दान दिया और ब्राह्मणों से स्वस्तियन कराया, स्वस्तिवाचन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए और महाराज
आसन पर आ आकर के बैठ गए। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूरब की ओर मुंह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुई थी और महाराज सुंदर मोहिनी मोहिनी भगवान का स्वरूप। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सर्प को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। सर्प को खूब दूध पिलाया जाए लेकिन वो डसना नहीं छोड़ते, काटना नहीं छोड़ते, इसलिए ये तो बड़े क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अगर मैं अमृत पिला दूं तो ये समस्त प्राणियों के ऊपर बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बिठा दिया। इसके बाद अमृत कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। हे परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका मोहिनी में स्नेह हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए चुपचाप बैठे रहे। उनके पास से तो निकल के चले गए और जाकर के देवताओं को अमृत पिलाने लगे। पिला तो रहे हैं देवताओं को अमृत और देख रहे हैं असुरों की ओर और मुस्कुरा मुस्कुरा करके देख रहे हैं। असुर सोच रहे हैं कि अरे ये जो मोहिनी है ना, ये तो हमसे ही प्रेम कर गई, हम पे लट्टू हो गई, ये देवताओं को अमृत जरूर पिला रही है लेकिन ये बड़ी चतुर है। ऐसा लगता है कि ऊपर का पतला पतला अमृत तो देवताओं को पिलाएगी और गाढ़ा गाढ़ा नीचे का अमृत हमारे लिए बचा कर रखेगी, क्योंकि हमसे प्रेम करती है। क्योंकि मोहिनी भगवान इनकी ओर बड़ी ऐसे अलग अंदाज से देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे जैसे कोई प्रेम करने वाली युवती देखे। तो ये बेचारे मोहित हो गए, इनकी बुद्धि बिल्कुल बावली हो गई, समझ नहीं पाए कि सारा अमृत ये देवताओं को ही पिला देंगे। वे और महाराज अगर वो कहीं रोक देते मोहिनी भगवान को तो फिर ये भी था कि अगर हमने इनको रोक दिया, इन तो फिर इनसे झगड़ा किया तो फिर तो ये मोहिनी हमें कभी वर्ण नहीं करेगी, कभी हमारे पास नहीं, फिर तो झगड़ा ही हो जाएगा। तो चाहे सही करे चाहे गलत करे लेकिन ये मोहिनी हमें मिल जाए। चाहे अमृत भले ही हमें ना मिले लेकिन मोहिनी हमें मिल जाए, ऐसा उनके मन में था। वे डर रहे थे कि इससे हमारा प्रेम संबंध टूट ना जाए। तो मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया, इससे वे और बंध गए। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही, नहीं तो झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाती। तो जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने अमृत भी पी लिया। परंतु चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर बैठा था। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत पी लिया था इसलिए उसका धड़ नीचे गिर गया लेकिन सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसको ग्रह बना दिया कि भाई भले ही किसी भी तरह से लेकिन तू देवताओं के बीच में बैठ गया है। और संग का प्रभाव ऐसा होता है कि थोड़ी देर अच्छे संग में बैठा था, देवताओं के संग बैठा था, वो देवता बन गया, ग्रह बन गया। ब्रह्मा जी ने उसको ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। ग्रहण ग्रहण जो होता है वो इसीलिए होता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब समस्त लोगों के जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही
मोहिनी रूप का त्याग कर दिया और अपने वास्तविक रूप में आ गए, विष्णु भगवान के रूप में आ गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अमृत का घड़ा तो खाली हो गया, वो तो फेंक दिया, और ठाकुर जी अपने स्वरूप में अब मोहिनी जो रूप धारण किया था उसका भी त्याग कर दिया। अब असुर सोचने लगे कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अमृत से भी गए और ये मोहिनी भी गायब हो गई। अरे ये तो मोहिनी नहीं थी, ये तो मनमोहन है, ये तो विष्णु भगवान है, इन्होंने तो हमको छल लिया। ओ महाराज, अब तो सब बड़े दुखी हो गए और लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करने लगे। अरे तुम ही मरे जा रहे थे इस मोहिनी के पीछे, अब लो इसने हम तुमको छल लिया। अब तो महाराज वो तुरंत उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र निकाले और वे देवताओं के ऊपर टूट पड़े, विष्णु भगवान के ऊपर टूट पड़े। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ। और महाराज असुरों का देवताओं का युद्ध हुआ तो उसमें देवताओं की विजय हुई, क्योंकि देवताओं ने अमृत पान कर लिया था, उनकी शक्ति बढ़ गई थी, भगवान की उनके ऊपर कृपा थी। असुर मारे गए, राजा बलि का भी वध हो गया, इंद्र ने राजा बलि को भी मार दिया, देवता विजयी हो गए। इस प्रकार से आगे की कथा है, उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात रह गई है। परीक्षित देखो, सुखदेव जी कह रहे हैं, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल प्राप्त कर लिया, लेकिन असुरों को कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देवताओं ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया हुआ था, भगवान का आश्रय ले रखा था, इसलिए देवताओं को फल मिल गया, असुर अमृत से वंचित हो गए। मनुष्य अपने प्राण धन कर्म मन वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियां, पत्ते सबके सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सबके लिए हो जाते। कोई भी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए उससे सबका पोषण हो जाता है, उससे सबका भला हो जाता है। आपके बाल बच्चे भी पल जाएंगे, हाँ, आपका घर परिवार भी ठीक ठीक चलता रहेगा और समस्त प्राणियों का पोषण हो जाएगा, सब लोग आपसे प्रसन्न होंगे। और वही काम अपने निजी स्वार्थ के लिए किया जाए तो किसी का भला उससे नहीं होता, सब बिगड़ जाता है। आदमी जीवन भर मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और बेटा बेटी उनके लिए सब किया गया, अब वे लोग कहते हैं कि आपने तो हमारा जीवन खराब कर दिया, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो अब और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, निष्काम कर्म किया जाए तो भैया सब ठीक रहता है, सबका पोषण हो जाता है, सब बढ़िया हो जाता है। इसलिए कोई भी काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हमारे जो व्यवहार के जो कर्म है ना, उनको भी उनमें भी भगवान को केंद्र में रखकर विचार पूर्वक और सब काम करना चाहिए, भगवान के लिए ही, और भगवान को ही समर्पित कर देना, करने के बाद भगवान को ही समर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु, ठाकुर जी को अर्पित कर देना चाहिए, उससे वह जो कर्म है वो महाराज पवित्र हो जाता है।
उसका दोष नष्ट हो जाता है। इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। यहाँ 9वां अध्याय संपन्न हो गया। आगे 10वें अध्याय की चर्चा भगवत कृपा से कल करेंगे। इसमें देवासुर संग्राम का वर्णन है। इसके बाद जब असुरों की हार हुई, देवता विजयी हो गए, तो फिर शुक्राचार्य जी ने मरे हुए दैत्यों को जीवित कर दिया और उन्होंने महाराज बड़ी युक्तियां बलि को सिखाई, जिससे बलि और ये सब दैत्य बड़े बलवान हो गए और उन्होंने फिर से देवताओं के ऊपर आक्रमण किया और देवता जो हैं फिर से हार गए। और आगे फिर अभी तो नहीं, राजा बलि की स्वर्ग पर विजय, ये 15वें अध्याय में कथा है और कल जो है हम 10वें अध्याय की चर्चा करेंगे। तो फिर जब बलि की स्वर्ग पर विजय हो जाएगी तो देवता बेचारे भागे भागे इधर उधर फिरेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। भगवान फिर उनका संकट दूर करने के लिए अदिति माता के गर्भ से वामन रूप में प्रकट होंगे और वामन रूप बनकर राजा बलि के पास जाकर उनसे 3 पग भूमि की याचना करेंगे और 3 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लेंगे, पृथ्वी स्वर्ग आकाश सबको नाप लेंगे और राजा बलि को सुतल लोक का राज देंगे। बलि वामन की कथा आगे आने वाली है, तो उस चर्चा को हम करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव, हे हे नाथ नाथ नारायण वासुदेव हे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेव। हे हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा, हे वासुदेवा, नाथ नारायण नारायण वासुदेवा की जय। राधे श्याम। जय जय श्री राधे, जय श्री जय संत श्री श्री राधे। राधा कृष्णदास राधा महाराज की की जय। जय। जय जय श्री राधे। राधे। राधे श्याम।